तो नमस्कार मित्रों, हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी में जो संस्कृत खंड दिया रहता है उसका पहला पाठ वाराणसी। तो लेसन यहाँ से स्टार्ट होता है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी बहुत ही विख्याता माने प्रसिद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध, प्राचीन माने पुरानी नगरी है। वाराणसी बहुत ही विख्यात या बहुत ही प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। यम माने यह, विमल माने स्वच्छ, सलिल माने जल की, तरंगाया माने तरंगों वाली, गंगाया माने गंगा के, कूले किनारे, स्थिता माने स्थित है। यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्याः घट्टायां वलयाकृतिः पंक्तिधवलाया चंद्रिकाया बहुराजते। इसके घाटों की घुमावदार आकृति वाली पंक्तियाँ सफ़ेद चांद के प्रकाश में बहुत सुंदर लगती हैं। अगणिताः पर्यटकाः दूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अनगिनत पर्यटक यात्री दूर के देश से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। आयन्ति माने आते हैं। अस्याः घट्टानांच शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसयन्ति। अस्याः माने इसके, च यहाँ पर च छिपा है, इसका मतलब और यहाँ के घाटों की शोभा को विलोक्य माने देख कर, इमाम माने इसकी, बहु माने बहुत, प्रशंसयन्ति माने प्रशंसा करते हैं। और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो वाराणस्याः प्राचीन काल देव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्य ज्योति गोदते। वाराणसी प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति को उत्पन्न करती रही है। अधुनापि आज भी अत्र संस्कृत वाग्धारा सतत प्रवहति। आज भी यहाँ संस्कृत भाषा लगातार बहती है, अर्थात वहाँ आज भी संस्कृत बोली जाती है। जनानां ज्ञानंच वर्धयन्ति। और लोगों के, च यहाँ पर भी छिपा है, और लोगों के ज्ञान को वर्धयति माने बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र अनेके, यहाँ अनेक आचार्य और मूर्धन्य विद्वान अर्थात प्रकांड विद्वान। यहाँ अनेक आचार्य प्रकांड विद्वान संस्कृत भाषा या संस्कृत वाणी के अध्ययन और अध्यापन में यहीं, इदानीं माने यहीं, निरता माने लगे रहते हैं, यहीं लगे रहते हैं। यहाँ अनेक आचार्य प्रकांड विद्वान संस्कृत भाषा के अध्ययन अध्यापन में, पढ़ने और पढ़ाने में यहीं लगे रहते हैं। न केवलम भारतीयाः, न केवल भारतीय, अपितु मतलब बल्कि, न केवल भारतीय बल्कि, इंग्लिश में आप पढ़ते हो नॉट ओनली बट आल्सो, तो यहाँ पर वही है संस्कृत में, न केवलम भारतीयाः, न केवल भारतीय, अपितु माने बल्कि, वैदेशिका माने विदेशी, गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत वाणी के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं।
निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, और निःशुल्क में चा यहाँ पर भी दिया है च, और निःशुल्क ही विद्या ग्रहण करते हैं, अर्थात फ्री में ही विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, अत्र माने यहाँ, हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, काशी विद्यापीठ इत्येते आदि त्रयः माने 3 विश्वविद्यालयः सन्ति, 3 विश्वविद्यालय हैं यहाँ, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ आदि 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीनानांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलितः, यहाँ या ये भी कह सकते हैं, ये नए यहाँ पर छिपा है, ये नए और पुराने ज्ञान विज्ञान के विषय के अध्ययन के लिए प्रचलित है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थलम अस्ति। ऐसा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृत च यहाँ पर छिपा है, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र स्पृशतः। एत एव माने यहीं से संस्कृत भाषा का, संस्कृतेश्च च यहाँ पर छिपा, और संस्कृत का आलोक माने प्रकाश, सर्वत्र माने हर जगह, स्पृता माने फैला है। यहीं से संस्कृत भाषा और संस्कृत का प्रकाश हर जगह फैला हुआ है, सर्वत्र माने हर जगह। मुगल युवराज दारासिकोह अत्रागत्य, यहाँ आकर, अत्र प्लस आगत्य दीर्घ संधि से बना है, अत्र प्लस आगत्य यहाँ आकर भारतीय दर्शनम शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत माने किया। मुगल युवराज दारासिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। समझ में आया? सा तेषां ज्ञानेन, वह इसके ज्ञान से, तथा प्रभाविता, इतना प्रभावित अभवत हुआ, अभवत माने हुआ, वह इसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, यत कि तेन उसने उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम करितः, कि उसने उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में कर दिया। इयं नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विभिन्न प्रकार के धर्मों की संगम स्थली है। जैसा कि हम जानते हैं संगम स्थली कहाँ, जहाँ कई, जैसे हमारे इलाहाबाद में भी है, कई नदियाँ वहाँ पर आकर मिलती हैं, तब उसे हम संगम स्थली कहते हैं। यहाँ पर भी कई भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। तो इयम नगरी, यह नगरी विभिन्न प्रकार के भाषा और धर्म यहाँ पर कई प्रकार के हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह धर्मों की संगम स्थली है। तो इयम नगरी, यह नगरी विभिन्न प्रकार के धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकरः पार्श्वनाथः, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ये सभी नाम हैं। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वीयान माने अपने, विचारान माने विचारों का, प्रसारयन माने प्रसार किया है या फैलाया है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया है। न केवलम दर्शने
साहित्य धर्म में, न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, अपितु बल्कि कला क्षेत्रे अपि, कला क्षेत्र में भी, इयम नगरी, यह नगरी विभिन्न प्रकार के कलानाम, विभिन्न प्रकार की कलाओं, शिल्पानांच, यहाँ पर च छिपा है और ये और अर्थ लेकर आएगा। तो यहाँ से फिर से देखते हैं, न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म में, बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न प्रकार के कलाओं और शिल्पों को करके संसार, लोके माने संसार में, विश्वता माने प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। समझ में आया? विभिन्न प्रकार के कलाओं को करके लोक में या संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्याः कौशेय शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते, यहाँ की, अत्रत्याः माने यहाँ की, कौशेय शाटिका माने रेशम की साड़ियाँ, यहाँ के रेशम की साड़ियाँ देश विदेश में हर जगह स्पृहन्ते माने पसंद की जाती हैं। यहाँ की रेशम की साड़ियाँ देश विदेश में पसंद की जाती हैं। अत्रत्याः प्रस्तर मूर्तयः, प्रस्तर मूर्तयः माने पत्थर की मूर्तियाँ, यहाँ के पत्थर की मूर्तियाँ प्रथिता माने प्रसिद्ध हैं, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति, यह अपने प्राचीन परंपराओं का आज भी पालन करती है। तथैव गीयते कवि भी, इसीलिए कवि गाते हैं। मंगलम मरणम यत्र विभूतिर्यत्र विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम काशिकेनोपमायते। मंगलम, मरणम यत्र, यत्र माने जहाँ, मरणम माने मरना, मंगलम माने मंगलमय होता है, जहाँ मरना मंगलमय होता है। विभूतिर्यत्र विभूषणम, जहाँ की राख को अर्थात बभूत को, भूषणम माने गहने के रूप में माना जाता है, जहाँ के बभूत को गहने के रूप में माना जाता है। कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ के यत्र में जहाँ के, कौपीनम माने कौपीन भी, कौशेयम मतलब रेशम के होते हैं, जहाँ पर कौपीन भी रेशम के होते हैं। काशी के नोपमायते, ऐसी काशी को भला किससे माप सकते हैं। तो इस श्लोक को एक बार फिर से देख लेते हैं। मंगलम मरणम यत्र विभूतिर्यत्र विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम काशिकेनोपमायते। मंगलम मरणम यत्र, यत्र माने जहाँ, जहाँ मरना मंगलमय माना जाता है। विभूतिर्यत्र विभूषणम, और जहाँ की विभूति अर्थात राख को भी आभूषण माना जाता है। कौपीनम यत्र कौशेयम, यहाँ के कौपीन भी रेशम के होते हैं। ऐसी काशी को भला किससे माप सकते हैं। केनोप माने किससे, केन माने किससे, उपमायते माने माप सकते हैं। उस काशी को भला किससे माप सकते हैं। तो यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।